हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई मैं लेकर आया, जैसे मैं लोगों को बता रहा था आप लोगों को कि मैं लेकर आऊँगा यहाँ से रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन। तो आज मैं लेकर आया हूँ इंटरव्यू से क्वेश्चंस, और इसमें डेली मैं एक दिन या 2 दिन गैप करके मैं डेली क्वेश्चन डालता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं लेकर आया हूँ इंटरव्यू के 7-8 क्वेश्चन, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो यहाँ से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो मुझसे पूछे गए, मेरे फ्रेंडों से पूछे गए, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बना कर लेकर आया। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और इसके 10-12 सीरीज़ आएगी, और इसको पूरी तरीके से अगर देख लोगे ना भाई, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इंटरव्यू से इसके अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा नहीं पूछते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट। तो मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक कंपनी ने पूछा था व्हाट इज़ रिटार्डर। रिटार्डर क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो रिटार्डर आपको बता देता हूँ, आप डिफिनेशन देख लो, और आम लैंग्वेज में ये है रिटार्डर की जब आपकी टीएम और कंक्रीट जो आती है काफ़ी दूर से आती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो सेटिंग टाइम्स होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम्स होती है वो 30 मिनट होती है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम्स होती है वो 60 मिनट और 10 घंटे रहती है। तो हम रिटार्डर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सेटिंग टाइम्स को स्लो करने के लिए रिटार्डर यूज़ करता है। जैसे इंडिया में 3 कंपनियां बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे सिक्का, फॉसरॉक एंड डॉक्टर फिक्सिट भी रिटार्डर बनाने लगा, यूज़ करने लगा। तो इसलिए हम रिटार्डर का यूज़ करते हैं। 14, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की थिकनेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 125 और 5 इंच। अगर इससे कम आप रखते हैं तो आप एक बार देखोगे, जब छत पे जाओगे, अपना पैर ज़मीन पे उसके छत की फर्श पे मारोगे तो उसमें वाइब्रेशन होता है। इस वजह से हम छत की स्लैब 125 mm से कम नहीं रखना चाहिए, ओके। और चौथा क्वेश्चन है भाई आपका, 5वां जो है वो आता है, आपको स्लम टेस्ट या क्यूब टेस्ट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो मोस्टली स्लम टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्लम टेस्ट की ये होती है भाई, कोन की जो साइज़ होती है, ऊपर की जो डाया होती है वो 100 mm होती है, नीचे की 200 mm, और बीच की जो होती है वो 300 उसकी लेंथ होती है, ठीक है। ये होता है टैम्परिंग रॉड, इसे बोलते हैं। इसकी जो डाया होती है वो 16 mm होती है, और जो लेंथ होती है वो 600 mm होती है, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील का मेनली बनाया जाता है, और इसे 3 लेयर में फिल करता है। इसकी मेरी पूरी वीडियोस एक पड़ी हुई है, आप जाके प्रॉपर देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में जल्दी बता देता हूँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्टेनलेस स्टील मतलब क्यूब जो है वो टेम्परिंग रॉड की साइज़ पूछ लेते हैं, क्यूब की कोन की साइज़ पूछ लेते हैं। इसे हम 3 से 4 लेयर में फिल करते हैं, और इसको 25 से 30 बार इसको हम टेम्परिंग करते हैं। हर लेयर में एवरी टाइम इसको टेम्परिंग करते हैं, ओके। तो ये है हमारा क्यूब टेस्ट, स्लम टेस्ट के बारे में। और ये क्यों किया जाता है स्लम टेस्ट, और इसके लिए प्रॉपर वीडियोस पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका प्रोसेस है। और एक चीज़ है रिटार्डर के बारे में, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, रिटार्डर क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वजह है, क्यों चेक करते हैं, इसमें क्यों कंक्रीट में मिलाते हैं, उसकी प्रॉपर वीडियोस है, वो भी अभी लास्ट में देखना, और आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिले। फिर आता है क्वेश्चन मुझसे पूछा था एक कंपनी ने, मिनिमम थिकनेस ऑफ डीपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको बता दो 50 mm, बहुत लोग बताते हैं 100 mm, ये गलत है। 50 mm और 2 इंच के आसपास वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये देख लो भाई, ये इसको बोलते हैं डीपीसी, ठीक है। अब मैं जो वीडियोस बताया था रिटार्डर के बारे में, पूरी वीडियोस ये प्रॉपर है, आप जाके ये वीडियोस वॉच करें। इसका मैंने क्यूब टेस्ट किया, लैब टेस्ट किया, इसका क्या प्रोसेस है, नॉन रिटार्डर और रिटार्डर दोनों के बारे में, तो यूज़ देखो वीडियोस।